साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 में जो आपकी जुलाई में है, उसमें सामाजिक विज्ञान के लिए एक पुस्तक है इकोनॉमिक्स की, उसका आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात करें तो बाज़ार में बहुत ही कम गाइडें हैं जो इकोनॉमिक्स की अच्छी गाइडें आ रही हैं। तो इस पुस्तक का आज अपन रिव्यू करेंगे, इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो रिव्यू करने का कारण यह है कि विद्यार्थियों के पास जो सही गाइडों की जानकारी पहुंचे। बाकी हमारा कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। जो मैं ये रिव्यू करने जा रहा हूँ एकदम फ्री है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि एक विद्यार्थी हित में मेरा प्रयास है कि उनके पास सही गाइडें अगर उन्हें मिलेगी तो अच्छे अंकों के साथ वे उत्तीर्ण होंगे और उन्हें सफलता मिलेगी। तो इसी के संदर्भ में आज इस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, ये पुस्तक है द इकॉम पब्लिकेशन से प्रकाशित है, और इस पुस्तक के लेखक की अपन बात करें तो श्री भारमल चौधरी व्याख्याता अर्थशास्त्र से है ये, और असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका इंटरव्यू कॉल भी हो रखा है। पीछे पेज में मैं आपको और बता देता हूँ, इनमें जो लेखक और है सुबोध मिड्डा है सूरतगढ़ से अर्थशास्त्र से, और श्री सरदार जगतार सिंह प्राध्यापक है अर्थशास्त्र से, और श्री भारमल चौधरी व्याख्याता अर्थशास्त्र। इस पुस्तक की रेट की बात करें तो फिक्स रेट 140 रुपये है। MRP मैंने आपको बता दी है, 140 रुपये में आपको बाज़ार में मिल जाएगी। बाकी देखिए, इसमें बात करें अपन तो आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं, जो आपका नवीनतम सिलेबस है उसके आधार पर इस पुस्तक को आप अपने घर तक मंगाने के लिए यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपने घर पर मंगा सकते हैं। बाकी आपको पुस्तकालय पे भी मिल जाएगी ऑफलाइन में। बाकी ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। अब देखते हैं अपन पाठ्यक्रम को, यानी इसमें जो अनुक्रमणिका है। पहला टॉपिक है मांग पूर्ति की अवधारणाएं, फिर राष्ट्रीय आय, आर्थिक वृद्धि और विकास, मुद्रा का अर्थ एवं कार्य, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, और भारत में आर्थिक सुधार, भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी, भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, सतत विकास, और अंत में जो अपन बात करें 40 पेज में 2011 से 2025 तक पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। जो सेकंड ग्रेड SM, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्याता जितने भी पेपर हुए उसमें आपके जो सिलेबस से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक यहाँ पर है मांग और पूर्ति की मूलभूत अवधारणाएं। तो काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने देने का प्रयास किया है। पहले मांग वक्र के बारे में समझाया है, मांग फलन, मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, इनके बारे में। फिर देखिए प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में भी डायग्राम के माध्यम से समझाया है, पूरक वस्तुओं के बारे में भी समझाया है, यानी मांग वाला टॉपिक है यह। फिर मांग की मान्यताएं, मांग वक्र ऋणात्मक होने का कारण क्या है, मांग के नियम के अपवाद क्या है, यहाँ से प्रश्न आते हैं हर बार परीक्षा में आपके सेकंड ग्रेड में। और यहाँ पर देखिए मांग वक्र की जो है दिशा में गति परिवर्तन जो प्रश्न आता है, यानी मांग में विस्तार या संकुचन। और परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो ऐसा आएगा कि मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, दो तरीके से प्रश्न आते हैं। दोनों ही यहाँ से इन्होंने डायग्राम के माध्यम से और दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ पर समझाया है, काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं। फिर ये पूर्ति वाला टॉपिक है, पूर्ति को भी यानी डायग्राम का भी प्रयोग इन्होंने साथ में किया है। और इकोनॉमिक्स में डायग्राम का प्रयोग होना जरूरी है, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये आपका मांग पूर्ति वाला टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंटेंट की मैं बात करूँ तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है। मांग पूर्ति हो, चाहे राष्ट्रीय आय हो, अन्य टॉपिक भी है तो उसमें भी अपन देखें तो कंटेंट इन्होंने भरपूर दे रखा है। यानी इकोनॉमिक्स में जितना कंटेंट आपको सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड में चाहिए, इतना कंटेंट इस पुस्तक में आपको आराम से मिल जाएगा। यानी अगर आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं तो फिर अन्य कोई पुस्तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये बात तो होगी कंटेंट को लेकर। एक आध टॉपिक और मैं इसमें आपको बता देता हूँ। नया वाला टॉपिक, यह आपका जो माध्य विचलन वाला टॉपिक है, बहुलक वाला, समांतर माध्य वगैरह जो है, एक आध नया टॉपिक बता देता हूँ। जैसे भारत में आर्थिक सुधार आपका नया टॉपिक है।
तो इन्होंने आर्थिक सुधार वाला पहले पृष्ठभूमि वगैरह दिया है और फिर उन्होंने स्रोत वगैरह दिए हैं, वैश्वीकरण किस तरीके से हुआ, निजीकरण में क्या क्या है ये, फिर बाद में गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा वाला कंटेंट दिया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की पुस्तक है। कंटेंट की मैंने आपको बात कर ली, कंटेंट में कोई कमी है नहीं इस पुस्तक में, और इसके अलावा आपको कोई पुस्तक बाजार से नहीं पढ़नी पड़ेगी। कुछ इस तरीके का कंटेंट है। अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की। तो देखिए इसमें मेरे को एक तो कमी इसकी यह लगी कि जैसे ही ये टॉपिक है जैसे पूरा हो गया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मुद्रा वाला है, और जैसे ये टॉपिक पूरा होता है तो अगला टॉपिक कहाँ से शुरू होता है ये आपको इसमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज इनको बड़ा रखना चाहिए था, ताकि विद्यार्थियों को आराम से चीज़ समझ में आ जाए कि टॉपिक यहाँ पूरा हो गया है, अगला टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे ये पूरा हुआ, बाकी मांग मुद्रास्फीति का अर्थ इन्होंने शुरू कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति यहाँ से शुरू कर दिया, बाकी मुद्रास्फीति इनको अगले पेज से शुरू करना था ताकि विद्यार्थियों को सही तरीके से समझ में आ जाए। एक पुस्तक है मेरे पास और जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, जैसे ये दे रखा है, इनको ऐसे देना चाहिए कि मुद्रास्फीति इन्होंने दिया जैसे मानव विकास सूचकांक, इस तरीके से अगर ये देते तो विद्यार्थियों को चीज़ें जो है आराम से समझ में आती। दूसरी बात क्या है इसमें मेरे को एक कमी ये लगी, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है। अगर थोड़ा सा ये बड़ा लिखते और खुला खुला लिखते, कुछ इस तरीके से बोलें गैप के अनुसार, और कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी करते, जैसे इन्होंने किया STI की 3 आधारभूत तत्व, STI रिपोर्ट इन्होंने किया है, लेकिन इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिखते तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस विद्यार्थियों का भी आता। लेकिन इनका पहला प्रयास है, क्योंकि पहली बार इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो थोड़ी सी ये कमी रहेगी। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बाकी ये रही है, बाकी इस तरीके से लिखते तो विद्यार्थियों को आराम से समझ में आता। फॉन्ट साइज इनको थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, थोड़े से पेज संख्या ज़्यादा होती, जैसे 130 पेज में है तो 150-60 पेज तक पुस्तक जाती, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत शानदार मिलता है इनको। सॉरी। बाकी देखिए विद्यार्थी जब पढ़ेंगे और उनका क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो अपन आगे देखेंगे तब पता चलेगा। बाकी कंटेंट में कोई कमी है नहीं, और बाकी कमियां थी मैंने आपको बता दी, यही है एक कमी मेरे को लगी, इसकी फॉन्ट साइज बहुत छोटी है, बाकी इसमें कोई कमी है नहीं, क्योंकि जैसे टॉपिक पूरा होता है समझ में नहीं आता कि कहाँ से पूरा हुआ है कहाँ से शुरू हुआ है, यही एक कमी मेरे को लगी। और पीछे प्रश्न दे रखे हैं, मैं ये भी है आपको बता देता हूँ, जैसे RPSC सेकंड ग्रेड 2018, विशेष शिक्षा SST, संस्कृत शिक्षा विभाग SST और RPSC हेडमास्टर, बहुत शानदार प्रश्न दे रखे हैं। ये इनका संकलन एक मेरे को बहुत शानदार लगा, बहुत सारी किताबों में ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न और इकोनॉमिक्स में प्रीवियस जो भी प्रश्न है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है आपकी परीक्षा में, क्योंकि वहाँ से सीधे के सीधे प्रश्न रिपीट होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये आपको इस पुस्तक से एक और फायदा मिलेगा कि प्रश्न आपको सीधे के सीधे मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप आराम से प्रीवियस प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही टॉपिक सभी पूरे हो जाएंगे उसके बाद में ये टॉपिक वाइज तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उस अनुसार दे रखे हैं, तो एक साथ आपका जो अभ्यास हो जाएगा। जैसे किताब आप पढ़ोगे कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है इकोनॉमिक्स का, और आगे अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि कितनी याद हो रही है कितनी नहीं हो रही है, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, कुल मिलाकर यह है। तो यह थी पुस्तक इकोनॉमिक्स की, अपन ने बात कर ली। रेट मैंने आपको बता दी है, 140 रुपये हैं, कहीं भी 5-10 रुपये कम में भी मिल सकती हैं। वो पुस्तकालय से आप ऑफलाइन में पता करोगे तो पता चल जाएगा। बाकी ऑनलाइन मंगवाने के लिए इसमें नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ, यहाँ से आप व्हाट्सएप जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पर मंगा सकते हैं। कंटेंट वगैरह की मैंने रिव्यू कर दिया है, अगर किसी ने खरीदी है तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको ये पुस्तक कैसी लगी और किस तरीके से समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।